तो बच्चों कहानी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो जो हम लोगों ने अब तक सीखा, चाहे कोई भी चीज़ जो अब तक हम लोगों ने पढ़ी है, उसका क्लास कौन सा था ज़रा उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा ये है CH3, इधर CH2 और इधर है OH। आपने इस पर रिएक्शन करवाई H प्लस और हीट के साथ, ठीक है। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना देते हो बच्चों आप? पहले रीअरेंज करवा के पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले आते हो। अब तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर से आप क्या करते हो, वाटर H निकाल लेता है। वो सारी कहानियाँ अब आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गई। तो इससे बनता क्या है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है ये CH। इधर आ गया, एक सेकेंड, इसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH2, इधर C, इधर CH3, इधर CH3। यही तो बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। कहीं से भी नोच लो, बात तो बराबर है। ये बन गया क्या, एक एल्कीन। देखो बच्चों, आप जब कभी भी आपके कंपाउंड में से दो चीज रिमूव हो जाए, जैसे यहां से क्या चीज रिमूव होती है, एक OH जाता है और एक H जाता है। एक OH जा रहा है और एक H जा रहा है। दो चीजें क्या हो रही हैं, हट रही हैं, और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है। जब भी किसी मॉलिक्यूल से दो चीजें रिमूव हो, दो एटम रिमूव हो किसी मॉलिक्यूल से और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाए, तो ये आती है कौन सी रिएक्शन की कैटेगरी, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट हो गया, क्या चीज एलिमिनेट हो गई, वाटर एलिमिनेट हो गया। क्यों वाटर एलिमिनेट हो गया, क्योंकि रिएक्शन का नाम ही था क्या, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ H2O, ठीक है। तो एक ही रिएक्शन की कैटेगरी आपने पढ़ी कि यदि दो चीजें एलिमिनेट हो जाएं और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाए, तो वो रिएक्शन होती है कौन सी कैटेगरी में आती है, वो एलिमिनेशन रिएक्शन। हालांकि एलिमिनेशन रिएक्शन का क्लास बहुत बड़ा है, इसमें बहुत ढेर सारी मैकेनिज्म आती हैं, E1, E2, E1CB, लेकिन वो हम लोग धीरे धीरे, अभी हम लोग ने शुरुआत करी है, ठीक। सारी यहीं पढ़ लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो सर और कौन से टाइप की रिएक्शन होती हैं, थामा बढ़ते हैं आगे। अब मैं बात करने वाला हूं अगली रिएक्शन की, जो है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ये इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए पहले तो ये रिएक्शन दो तरीके से चलती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ, विथ क्लासिकल कार्बोकैटायन। ये हो सकता है कि आपका प्रोसेस फॉलो हो क्लासिकल कार्बोकैटायन के थ्रू, या ये हो सकता है विथ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्या होती हैं चीजें, अब हम लोग धीरे धीरे इसको समझेंगे। विथ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन को हम एक शॉर्ट नाम ऐसे भी देते हैं, NCC पॉजिटिव, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस A टाइप वाले की और समझते हैं कि क्या होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इस बात को समझते हैं। जैसे देखो, हमने कहा आपके पास ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये, ठीक है। आप इस पर रिएक्शन करवाने वाले हो, मान लीजिए HBr की, ठीक है। और यदि आप HBr की इस पर रिएक्शन करवा रहे हो, सॉल्वेंट ले रहे हो आप CCl4, ये सॉल्वेंट लिया जाता है, इसका काम क्या है अभी समझाते हैं। ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये भी देखते हैं, तांबा। तो होगा क्या, यहां पर इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इसका प्रोडक्ट बनता है ये CH3
CH2 इधर क्या आकर जुड़ गया Br। पहले आप ये समझिए कि यदि आपका किसी मॉलिक्यूल से दो चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है तो रिएक्शन कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है? एलिमिनेशन। अभी ऊपर पढ़ा ना बच्चों। इसका उल्टा, यानी यदि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और उस पर आप किसी मॉलिक्यूल का अटैक करवा दें जिससे उसका अनसैचुरेशन खत्म हो जाए तो वो आपकी होती है कौन सी रिएक्शन की कैटेगरी? वो होती है एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी। पहले दोनों में अंतर समझ लीजिए। ठीक, एलिमिनेशन ये, इसका उल्टा है क्या? एडिशन। ठीक है, अब जरा यहां बात कर लेते हैं पहले यहां ये मैकेनिज्म होती कैसे होगी। देखिए, अगर आपको बात याद हो तो अभी भी ये जो प्लेट है ये कैसी प्लेट है? न्यूट्रल प्लेट है। ये न्यूट्रल प्लेट है और आप इसकी तरफ ला रहे हैं क्या? ये न्यूट्रल है और इसकी तरफ आप ले आ रहे हैं क्या? HBr को। ठीक है, तो ये न्यूट्रल प्लेट कैसे पॉजिटिवली चार्ज होगी या क्या होगा, जरा इस बात को समझिए। अभी ये कैसी है? न्यूट्रल। अब देखो बच्चों, हो क्या रहा है, मैंने आपको ये सिखाया था कि जब कभी भी आपके पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो उसकी तरफ कोई पॉजिटिव चार्ज आए या कोई डाइपोल आए, ये बात याद आई आपको? पॉजिटिव चार्ज आए या उसके पास कोई डाइपोल आए, तो इनको अपने ऊपर अटैक करवाने के लिए इसके अंदर होती थी क्या? टोटल शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। इस इफेक्ट को क्या नाम दिया जाता था? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। याद आ रहा है? तो हो क्या रहा था, ये इधर शिफ्ट हुआ, इस पर आ गया कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। इस पर आ गया कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और इससे बन गया क्या? जरा देखो, इस पर आया कौन सा चार्ज? निगेटिव। निगेटिव पर क्या आकर भिड़ गया? ये वाला। तो यहां क्या बन गया? ये। और ये वाली प्लेट देखो कैसी चार्ज हो गई? पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब मैं आपको ये सिखाता हूं कि डाइपोल के केस में ऐसा कैसे हुआ होगा। देखिए होता क्या है, यहां CH2, यहां ये, ठीक, अब अप्रोच कर रहा है इसकी तरफ क्या? ये मॉलिक्यूल। इधर है H, इधर है Br। ये हमने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि देखो, इधर Br इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इधर कौन सा चार्ज आ रहा होगा? डेल निगेटिव चार्ज। इस पर कौन सा चार्ज आ रहा होगा? डेल पॉजिटिव चार्ज। जब ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा होगा तो फिर देखो क्या होगा, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, आपने इसको इसके साथ मिक्स कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होना चाहिए क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास डेल पॉजिटिव चार्ज है, डेफिशिएंसी है ना बच्चों। ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट होना चालू होगी। जैसे कब शिफ्ट होती थी? H+ के वक्त। तो जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट होना चाहेगी तो हाइड्रोजन कहेगा एक काम करो, मैं तो जा रहा हूं उसके साथ बॉन्ड बनाने। और यहां पर जैसा ऊपर वाले केस में हुआ था वैसा ही हो जाएगा। क्या? टोटल शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। क्योंकि H+ से जुड़ने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर एक साथ होने पड़ेंगे। तो यहां आ गया क्या? निगेटिव, और निगेटिव ने बॉन्ड बना लिया किसके साथ? इस H के साथ। तो इधर आ गया ये, इस साइड में आ गया पॉजिटिव चार्ज। सर एक बार और। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये है CH2, इधर ये है, यहां हमने कहा ये मॉलिक्यूल आ रहा है H और इधर Br, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर डेल निगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहां है क्या? इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। जब ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसकी तरफ मूव होना चालू हुआ, जिससे क्या होना चालू हुआ? इसके और इसके बीच में हल्के हल्के बॉन्ड्स बनने चालू हुए। अब हाइड्रोजन एक साथ दोनों तरफ तो रह नहीं सकता, तो हाइड्रोजन इस बॉन्ड को अलग कर देता है, इससे टूटकर अलग हो जाता है
और जाकर जुड़ जाता है किसके साथ, इसके साथ। लेकिन H जब जाकर इसके साथ H प्लस की फॉर्म में जुड़ना है इसको, तो इसको क्या करानी पड़ेगी, टोटल शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, जिससे यहां आ जाएगा निगेटिव और इस निगेटिव से भिड़ जाएगा ये H प्लस। अब आ गया समझ में। तो यहां आ गया CH2, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर आ गया CH3। ठीक है। अच्छा, ये पूरी की पूरी प्लेट कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हुई। अभी सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि जब कभी भी कोई डाइपोल भी आता है ना, बस हमने यहां से इतनी कहानी से सिर्फ ये सीखा है कि जब कोई डाइपोल भी आता है तो डाइपोल भी वही काम करता है, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करवाता है जैसा कोई प्लस चार्ज जब अप्रोच करता है तब होता है। अभी सिर्फ मात्र हम लोग ने इतना सीखा यहां से। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक काम करो, ये बताओ, ये आया CH3, ये आया CH, यहां डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी तरफ या तो H प्लस आकर इस न्यूट्रल प्लेट पर रिएक्शन करे या HBr आके इस न्यूट्रल प्लेट पे रिएक्शन करे। ठीक, इस प्लेट को तो पॉजिटिवली चार्ज होना ही है, लेकिन अब इस प्लेट का पॉजिटिव चार्ज होने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। हम टोटल शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड ऐसे करवाएं केस 1 की तरह, या टोटल शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड ऐसे करवाएं केस 2 की तरह। तो हम चलें कैसे, इधर से चलें या इधर से चलें? तो देखिए, आप दोनों रास्तों को सोचिए और जो रास्ता आपको स्टेबल कार्बोकैटायन दे दे उस तरफ चलिए। मतलब सर कहना क्या चाहते हो? देखो, मैंने कहा मान लो अटैकिंग सेंटर क्रिएट करने के लिए ये पहली वाली शिफ्ट हुई, फर्स्ट वाली, तो जरा देखो क्या बनेगा। ये बनेगा CH3 CH, इधर ये, इधर रहेगा निगेटिव, इधर रहेगा पॉजिटिव, इससे आकर H जुड़ जाएगा तो ये बनेगा कार्बोकैटायन। ठीक, अगर हम केस 2 फॉलो करें, केस 2 फॉलो करें तो क्या होगा, इधर निगेटिव आएगा, इधर निगेटिव आएगा, इस पर H प्लस जुड़ जाएगा, तो हमारा जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन बनेगा बच्चों ये वाला, ये आ जाएगा इसका कार्बोकैटायन। अब यहां पर जो एक पंच लाइन मैं बोलने वाला हूं उसको सुनिएगा। आप ये जो कहानी पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, एडिशन रिएक्शन। ठीक, ये एडिशन रिएक्शन में क्लासिकल कार्बोकैटायन की जो मैकेनिज्म आप पढ़ रहे हो, जिसमें H प्लस जाकर पहली स्टेप में भिड़ रहा है और ये कार्बोकैटायन को जनरेट कर रहा है, यही होती है रिएक्शन की RDS। अब यदि रिएक्शन की ये RDS होगी तो ये प्रोसेस जो होगी वो रिवर्सिबल नेचर की होगी। सीखा था ना हम लोग ने पहले कि अगर ये रिएक्शन की RDS है तो ये आपकी बहुत स्लो स्टेप में चल रही होगी, मतलब ये रिवर्सिबल होगी। और यदि इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। अब इसकी स्पीड बढ़ाने का दारोमदार पूरे का पूरा इस RDS स्टेप पर ही गया है। आप मुझे ये बताओ कि ये RDS ज्यादा तेजी से कब होगी, ये रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा तेजी से कब जाएगी? जाहिर सी बात है, जब ये रिएक्शन बैकवर्ड कम आए। मतलब सर देखो, यहां ये पर्टिकुलर चीज ने क्या किया, H प्लस इसके साथ जोड़ दिया, ये कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, जितना ये कार्बोकैटायन स्टेबल होंगे उतना ये बैकवर्ड नहीं जा पाएंगे, उतना ये RDS तेज होगी। मतलब
मतलब दोनों में अगर आपको पता करना है कि कौन सी चीज आपने सही करी है, तो आपको पता ये करना होगा कि किस केस में बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। जिस केस में भी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, उसमें रिएक्शन बैकवर्ड जाना नहीं चाहेगी, यानी वो आपकी तेजी से रिएक्शन होगी, वो आरडीएस फास्ट होगी, वहां हैंडल ज्यादा अच्छे बन रहे होंगे, वहां साइकिलें ज्यादा तेजी से बन रही होंगी। मेरी बात समझ में आ गई? अब इन दोनों कार्बोकैटायन में कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? तो यहां सपोर्ट मिल रहा है तीन तीन छह अल्फा हाइड्रोजन का, और यहां सपोर्ट मिल रहा है दो अल्फा हाइड्रोजन का। मतलब अटैक या कार्बोकैटायन जो है वो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब हमें जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाना होगा वो ऐसे लगाना होगा। इतनी बात समझिए। और देखो बच्चों, ये थोड़ा सा आइडिया भी तो लग रहा है कि हमको क्या चीज जंप करानी है। इलेक्ट्रॉन्स जंप कराने हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां अच्छी तरह जंप हो सकते हैं, यहां अच्छी तरह। इसका इफेक्ट सोचो, ये तो इलेक्ट्रॉनों को ढकेल रहा है, तो ये ढकेल रहा है तो ये प्रोसेस अच्छी तरह से हो जाएगी ना। ये फील भी तो आ रहा है कि ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करना, ज्यादा अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस को कर पाएंगे बजाय इधर आने के। ठीक है। और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि आप उधर जंप कराएंगे जिससे आरडीएस तेज हो जाए, मतलब बनने वाला कार्बोकैटायन कैसा हो जाए? ज्यादा स्टेबल। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मैं जरा इस रिएक्शन की जिसके बारे में बात कर रहा है इसकी और थोड़ी डिटेलिंग करता हूं। यहां है, फिर से ये ले लेते हैं और फिर से हम इस पर रिएक्शन कराते हैं HBr की, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। सर ये बार बार CCl4 क्यों? रुक जाओ। ये लिया गया, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि इसका यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ ये बन जाएगा, CH3 CH CH3 और इधर Br। ये होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। सर कैसे कैसे? ऊपर से वैसे समझ में आ रहा होगा कई सारे बच्चों को, लेकिन मैं चाहता हूं सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आए। 2 मिनट और ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा नेट और खर्च होगा, लेकिन चीज़ें सदा सर्वदा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो ज़रा देखिए क्या हुआ। सबसे पहले यहां पर इलेक्ट्रॉनों को देखते हुए या डाइपोल को देखते हुए हुआ क्या? टोटल शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। यहां आ रहा था क्या? एक डाइपोल HBr। पहले हुई टोटल शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। ये इसके साथ भी हो सकती है, H+ के साथ भी हो सकती है। इधर ही क्यों ही, ये समझ लिया हम लोग ने। इससे बना क्या? इससे बना हमारा ये ये और इधर आ गया क्या? CH3। इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। पहले क्या जाके भिड़ा है? H। पहले क्या जाके भिड़ा है? H। और पूरी प्लेट को इसने क्या कर दिया है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। इसके बाद ये ऊपर और क्या सीखा हम लोग ने? यही रिएक्शन की है क्या? RDS। मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, बताओ इसमें HBr के रिएक्शन का रेट किस में ज्यादा होगा। जैसे मैं मान लो आपसे ये पूछता हूं, इधर मैंने कर दिया C डबल बॉन्ड और CH2, यहाँ CH कर दिया, यहाँ मैंने फिर से OCH3 कर दिया, फिर यहाँ पर मैंने कर दिया CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ मैंने CH3 कर दिया, यहाँ CH2 ये, और सॉरी, और यहां मैंने कुछ नहीं किया। याद आ रही है आपको ये चीज?
ठीक है ना। बहुत आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी अगर आप ध्यान से सुनते चलोगे, बस आपका काम बन जाएगा। अब जरा देखो फिर से क्या हुआ, हम शिफ्टिंग किधर कराएं, इधर करवाएं। यदि हमने शिफ्टिंग मान लो इधर करवाई होती, मान लो शिफ्टिंग हमने इधर करवाई होती, तो H प्लस इस पर भिड़ जाता, पॉजिटिव चार्ज यहां क्रिएट होता, ये तो बकवास हो जाता। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अच्छा होगा। ये बात समझ में आ रही। जैसे मैं इसमें यहां पर सही करके दिखाऊं आपको, देखो यदि आपने गलत किया, इधर शिफ्ट कराया तो इस पर नेगेटिव आएगा, आपका पॉजिटिव सरक के इस साइड में आ जाएगा। सर वो पॉजिटिव रीअरेंज भी तो हो सकता है, हो सकता है, लेकिन आरडीएस में जो आपको स्टेबिलिटी चेक करनी होती है वो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन। देखिए मैं बीच बीच में खुद से क्वेश्चन बोलता इसलिए चल रहा हूं ताकि किसी बच्चे को हो सकता है अभी डाउट ना आए, बाद में तो आ सकता है। तो जो पहला कार्बोकैटायन बनना है ना, उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी। तो पहला कार्बोकैटायन कहां ज्यादा अच्छा बनेगा, तो उसके लिए सही बात यह होगी कि आपको शिफ्ट करवाना चाहिए इधर, H भिड़ना चाहिए इधर, पॉजिटिव चार्ज लाना चाहिए इधर। मतलब सब में पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया होगा, सब में हमने सही शिफ्ट करवाई होगी, और उस सही शिफ्ट करवाने की बदौलत सब में पॉजिटिव चार्ज कुछ यहां जनरेट हुआ होगा। इधर आ गया होगा ये CH3, इस पर प्लस चार्ज, इधर भी सिंगल बॉन्ड CH3, इस पर प्लस चार्ज, इधर भी सिंगल बॉन्ड CH3, इस पर प्लस चार्ज। ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा। जिसमें भी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, जाहिर सी बात है ये लगा रहा है अपना कौन सा इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट, यानी यहां पर कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा। और यदि कार्बोकैटायन स्टेबल तो वो हैंडल बनने वाला जो रेट है वो ज्यादा हो जाएगा, नेट में साइकिलें आपकी फैक्ट्री से ज्यादा निकलेंगी। तो A, उसके बाद ये लगा रहा होगा आपका प्लस H इफेक्ट, और यहां पर तो खैर कुछ लग ही नहीं रहा होगा। आ रही बात समझ में। तो HBr की रिएक्शन का जो रेट होगा वो होगा ये, ठीक है। अच्छा, पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, उसके बाद दूसरी स्टेप में क्या होगा, दूसरी स्टेप में होगा ये काम। देखिए ये बन गया एक कार्बोकैटायन, इधर है C, फिर से कितना सड़ा कलर आ गया, इधर है C, इधर है CH3, इधर है CH3, और इधर है H। ठीक, ये कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और प्लस होने का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे ऐसे प्योर p ऑर्बिटल दिखाते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक। तो पहली स्टेप में ये बन जाता है, और यही रिएक्शन की आरडीएस होती है। उसके बाद चालू होती है इसकी दूसरी स्टेप। दूसरी स्टेप में, सेकेंड स्टेप में कुछ खास नहीं होता। सेकेंड स्टेप में बस क्या होगा, Br माइनस आकर इस पर अटैक कर जाएगा। ये Br माइनस H प्लस चला गया था, यहां पर प्लस चार्ज आ गया, अब Br माइनस आकर इस पर अटैक कर जाएगा। लेकिन ये एक प्लेनर स्पेसीज है, Br आकर इस पर ऊपर से भी अटैक कर सकता है, और Br आकर इस पर नीचे से भी अटैक कर सकता है। दोनों अटैक की संभावनाएं 50-50% है, 50-50% है दोनों संभावनाएं। देखिए अभी आपको ये चीज इतनी बड़ी नहीं लग रही होगी, लेकिन मान लो ये कार्बोकैटायन कुछ ऐसा होता, C इधर होता CH3, इधर होता
H इधर होता ET, ऐसा मान लीजिए ये होता, और यहां बन रहा होता ये कार्बोकैटायन, ठीक है। और अब दूसरी स्टेप में रिएक्शन करने आ रहा होता Br-, तो Br- ऊपर से अटैक करता, संभावनाएं 50% होती, नीचे से अटैक करता 50%, यानी यहां पर दो प्रोडक्ट बनते। देखिए जरा, ये ऊपर से अटैक किया Br, इधर आ गया CH3, इधर ET, इधर H, और ये भी तो हो सकता था, इधर आ गया Br, इधर आ जाए, नीचे से अटैक हुआ, सॉरी ऐसा, ये भी तो हो सकता था कि यहां आ जाए C, अटैक हो जाए इधर Br, इधर आ जाए CH3, इधर ET, इधर H। ये बात आपको समझ में आई? यानी अगर आप इन दोनों को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, मान लेते हैं कि ऐसा है कुछ कि क्या इसको कह दूं मैं, कि अगर मैंने कहा कि इनका यदि मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना चाहूं, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां थोड़ा सा इसको और अच्छा बना लेते हैं। ये आपका बाहर की तरफ आ रहा था, ये आपका अंदर की तरफ जा रहा था, ठीक है। ऊपर से अटैक हुआ और ये बोर्ड के प्लेन में था, ऊपर से अटैक हुआ तो ये ऐसा, ये बोर्ड के प्लेन में, ये अभी उस साइड की तरफ ही जा रहा है, ये डैश लाइन पर ही है, ये आपका डार्क लाइन पर है। एक ये चीज बन सकती है, ठीक है। अगर ये अटैक नीचे से हुआ तो ये इधर, ये इधर, ये अभी भी डैश लाइन पर ही है, और ये अभी भी डार्क लाइन पर ही है। अगर मैं इस प्रोजेक्शन को आपसे कहूं कि इसको ओपन करूं, तो एक तरफ आ गया Br, एक तरफ आ गया H, यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ से आ गया Br, एक तरफ से H, एक तरफ आ गया लेफ्ट हैंड साइड में आ गया CH3, इधर आ गया ET, ठीक। अच्छा, यदि इस मॉलिक्यूल को मैं इधर से ऑब्जर्व करूं या इसको रोटेट कर लूं, क्योंकि इसको रोटेशन अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं, इसको रोटेट करके मैं ऐसा बना लूं, Br, इधर मैंने कहा C, इधर मैंने कहा H, सही किया ना। मैं यदि इसको इसी के प्लेन में रोटेट कर दूं तो हमारा ये अभी भी ET बाहर की तरफ है और CH3 अंदर की तरफ है, ठीक है। इसका यदि प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं, Br, H, ET, CH3, they are mirror image of each other। मतलब अगर तो कोई ऐसा कार्बोकैटायन बना जिस पर अटैक होने के बाद कायरल सेंटर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये मिक्सचर जो है ना, ये मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि ये फॉर्म भी मौजूद होगी, ये फॉर्म भी मौजूद होगी, और दोनों का इक्विमोलर सॉल्यूशन होगा, और ये कहलाएगा रेसमिक मिक्सचर। अब आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने ऑप्टिकल पहले क्यों पढ़ी और क्यों मैंने आपकी शुरुआत में ही इतना कठिन टॉपिक उठा लिया था, ठीक है। तो ये है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की स्टार्टिंग, ठीक। और क्या क्या होता है इसके अंदर, और किस किस तरह के कंपाउंड बनते हैं, क्या होता है NCC, ये क्या भला है, नॉन क्लासिकल का मतलब क्या है, इसको हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों कहा, एडिशन तो समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों कहा, इन सब का जवाब जानेंगे अगले एपिसोड में।
ठीक है बच्चों, चलिए।